बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इन 9 निशानियों में से एक भी निशानी जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ होती है तो वह प्रेम की पराकाष्ठा को पाने के लिए उत्तरोत्तर पग बढ़ाता है और वही सच्चा प्रेमी प्रभु को घट में पा लेता है। हम हर प्रेमी के हृदय की अवस्था को जानते हैं। एक प्रेमी का हृदय सदा प्रेम से भरपूर रहता है। शरीर के शिथिल पड़ जाने पर भी उसके हृदय की प्रेम धाराएं कभी शिथिल नहीं पड़ती। उसके अंतर मन में श्री दर्शन की लगन और प्रभु कृपा की चाह सदा बनी रहती है। आप सब गुरुमुख प्रेमी हैं। हम आप सबके प्रेम और भक्ति पर अति प्रसन्न हैं। प्रेम अवतार, प्रेम के आगार महाप्रभु जी के वरदमय वचनों को श्रवण कर और उनका असीम प्यार पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय प्रेम से तरंगित हो उठा। श्वासों में प्रेम की ही धुन और प्रेम की झंकार झंकृत होने लगी। एक नवीन उत्साह और उमंग लिए सभी पुनः अपनी अपनी सेवा पर पहुंच गए। प्रेम की साकार मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का पावन ध्यान उनके रोम रोम व तन प्राणों में समा गया। प्रेमी की ऐसी भावना का वर्णन करती हुई संत दयाबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। सोवत जावत एक पल नाहिन बिसरूं तो ही करुणा सागर दया निधि हर लीजे सुधि मोही। सोते जागते उठते बैठते एक पल एक क्षण भी आपकी मधुर याद मेरे हृदय से विस्मृत ना हो। हे करुणा के सागर, हे दयानिधि, आप मेरी सब सुध बुध हर कर मुझे अपने में विलीन कर लो। प्रत्येक जीव के मन में, फिर वह चाहे कितना गुरमुख ही क्यों ना हो, विचारों का ताना बाना सदैव चलता रहता है। आप प्रेमी गुरुमुखों के मन में पनप रहे किसी भी प्रकार के विचार के उत्पन्न होते ही उसका एक वचन से ही उन्मूलन कर देते। एक बार किसी प्रेमी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो सारा दिन लंगर की ही सेवा में व्यस्त रहता हूँ। काश मुझे भी लंगर के स्थान पर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की निजी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। घट घट वासी महाप्रभु तो सबके दिल की जानते हैं। जैसे ही वह प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आप सहज में ही ये वचन फरमाने लगे। जो गुरुमुख भी श्री दरबार में आज्ञा के अनुसार जहाँ भी सेवा कर रहा है, अगर वह पूरे प्राणपन से उसे निभा रहा है तो समझो कि वह श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा ही कर रहा है और उसकी उस सेवा से ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ जो भी गुरुमुख आया है वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा पाने के लिए ही आया है। जब भक्ति पथ पर अग्रसर हो ही गया है तो अपने आप को भक्ति के रस में पूरा का पूरा डुबो दे और डुबोता ही जाए। उससे क्या होगा? उसे भक्ति का अनमोल रत्न तो मिलेगा ही, बल्कि साक्षात भगवान भी मिल जाएंगे। श्री वचन श्रवण करते ही उस प्रेमी के हृदय में प्रेम की मस्ती का रंग भर गया और वह श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर अपनी सेवा में जी जान से जुट गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य सत्संग भवन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रत्येक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाने के लिए उन स्थानों को प्रमुखता प्रदान की जहाँ पर बढ़ते हुए दर्शनार्थी संगतें एवं प्रेमी गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो। दिव्य सत्संग भवन जो कि श्री दर्शन और सत्संग के लिए अत्यावश्यक था, उसे बढ़ाने के लिए भक्तानियों की ओर से कुछ जमीन साथ मिलाई। दूसरी ओर भक्तों की तरफ भी खाली जमीन को बीच में मिलाया। पीछे की ओर मोती बाग को भी कम करते हुए सत्संग भवन को बढ़ाने की श्री आज्ञा प्रदान की। जब निर्माण कार्य आरंभ होता तो सभी प्रबंधक जन अचंभित रह जाते कि वह कार्य सरल ना होने पर भी महाप्रभु जी की कृपा से सुंदर रूपरेखा में बनकर तैयार हो जाता। इसे देखते ही ऐसा लगता मानो यह कार्य पहले से ही इस स्थान के लिए नियुक्त था। सभी गुरुमुख प्रेमी हर्षोल्लास के साथ वहां पर सेवा में सहयोग देते और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी भोग प्रसाद खिलाते। ऐसा आभास होता मानो परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के बीच में बैठकर प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो। आप सेवा की प्रमुखता में श्री वचन फरमाते
ऐसा सुअवसर को पाकर सेवक जन आत्मिक आनंद की निधि से मालो माल हो जाते और ऐसे स्वर्णावसर पाने के लिए आभारी बनकर विनय सुनाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कई गुरुमुख प्रेमी यही विनय करते कि प्रभु, आपकी मनोहर चितवन के सम्मुख एवं आध्यात्मिक संपदा को पाकर संसार की ओर जाने को मन ही नहीं करता। संसार को भी आपने बनाया और श्री आनंदपुर दरबार में भी आपने ही बुलाया। आप ही हमें यह रोशनी प्रदान करें कि इस फानी दुनिया में अब कैसे विचरण करें। आपने बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए उन्हें श्री वचन दिए। सत्य समरथ ते राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। धन्य है संत महापुरुष, जीवन के विकट माया जाल के बीहड़ मार्ग को पार करने के लिए छोटी सी युक्ति बतलाकर समाधान कर दिया। इसी दिव्य सत्संग भवन के पीछे की ओर मोती भवन सत्संग भवन का निर्माण भी साथ ही साथ चलता रहा। इन दोनों के बन जाने पर आपने इनका शुभ मुहूर्त किया। वैसाखी के शुभ पर्व पर बढ़ती हुई प्रेमी गुरुमुखों और दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की भीड़ को देखकर महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रबंधकों को फरमाया कि श्री परम दयाल जी की रचना का जितना भी विस्तार होता जा रहा है, उतना ही अधिक उनकी महिमा कई गुना विस्तृत होने से सब स्थान कम दिखाई देने लगे हैं। उमड़ता हुआ प्रेमी गुरुमुखों का जनसमूह जीवन में वास्तविक सुख को पाकर उल्लास से परिपूर्ण हो रहा था। सर्व संगत को संबोधित करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री वचन फरमाए। गुरुवाणी में वर्णन आया है। तजौ सियानप सुरी जनऊ, सिमरऊ हरि हरि राय, एक आस हरि मनि रखऊ, नानक दुखु भरमु भऊ जाए। सतपुरुष फरमाते हैं कि अपनी चतुराई व अक्लमंदी को छोड़कर एक मालिक की भक्ति एकत्र करो, उससे नेह लगाओ, फिर तुम्हें दुख नहीं रहेगा, भरम और भय नहीं रहेगा और तुम हर तरह से सुरक्षित हो जाओगे। यह सहज और आसान फॉर्मूला है, मगर हर एक इंसान इसे अपनाता नहीं। क्यों? उसे विश्वास नहीं आता। विश्वास कब होगा? जब इंसान नित्य प्रति सत्संग में आएगा, संतों के वचनों पर अमल करेगा। इस तरह उसका निश्चय दृढ़ होता जाएगा। उसे मौत से बचाने वाली मालिक की भक्ति जिंदगी बख्श देगी। यही तो यह चाहता है कि मुझे जिंदगी मिले, कभी मौत के मुंह में ना जाऊं। महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे मौत आएगी ही नहीं। क्यों? यह शरीर तो खाक की ढेरी है, खाक हो जाएगा। इसका होना या ना होना बड़ी बात नहीं है, मगर जो तुम्हारी आत्मा है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे ब्रह्मान, दूलन चरण शरण रहू, क्षेम कुशल अस्थान। संत दूलन दास जी। संत कहते हैं कि काल और कर्म का वहाँ कोई जोर नहीं चलता। भरम दुख अंदेशे का इंसान पर कोई दाव नहीं चलता। जीव हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। इंसान जब इष्ट देव के चरणों में मालिक की भक्ति और नाम को अपना लेता है और हृदय में अपनी चीज को बसा लेता है, तो समझो उसके दुख दर्द सब समाप्त हो गए। यह भक्ति का मार्ग और रूहानी पढ़ाई हर एक के दिल में घर नहीं करती। जिसके पिछले पुण्य संस्कार होते हैं, उसी का इस रूहानी भक्ति में मन लगता है, वरना योग ज्ञान ध्यान व जप तप से जिंदगी नहीं संवरती। ये सब साधन उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए हैं, लेकिन भक्ति और नाम की कमाई से ही इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच निर्भय पद को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी के श्री वचनों में निहित सार तत्व को जानकर सबकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी और प्रेमी जनों के हृदय श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जय जयकार करने लगे। इस दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन सत्संग एवं भजन कीर्तन के नियम का परिपालन होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।